गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे और जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हो सारा ही वर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। और आज की हमारी क्लास है इंग्लिश, ओके, सेकेंड स्टैंडर्ड इंग्लिश। हमने चैप्टर नंबर 3 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। ओके, लेट अस बिगिन आवर चैप्टर नंबर 4, बॉब एंड द बाथ टब। बॉब, ये स्टोरी में जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉब, और दूसरा है बाथ टब। बाथ टब यानी जिसमें हम नहाते हैं उसको हम बोलते हैं बाथ टब। ओके, तो क्या है स्टोरी, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ गेट सेट, माई लिटिल ब्रदर बॉब इज 3 years old। यह स्टोरी में गर्ल है जो उसके भाई के बारे में बता रही है। वो क्या बोल रही है, माई लिटिल ब्रदर बॉब, उसके भाई छोटे, लिटिल ब्रदर मतलब छोटा भाई, उसके छोटे भाई का नाम है बॉब और वो कितने साल का है, तो 3 years old, वो 3 साल का है। He loves everybody and everything, वो सबको बहुत प्यार करता है और उसे सारी ही चीज़ें करना बहुत अच्छी लगती है। But what he likes best is the bathtub, पर उसको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, तो सबसे ज़्यादा उसको बाथ टब अच्छा लगता है। बॉब does not care if the bathtub is full or empty। बॉब को फ़र्क नहीं पड़ता है बाथ टब भरा हुआ है कि खाली है, बस उसको बाथ टब बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये जो है इसको बाथ टब बोलते हैं, जो बाथरूम में होता है, ओके, जिसमें पानी भरते हैं, बबल्स, शैम्पू डालते हैं तो बबल्स आ जाते हैं, तो बाथ टब। तो उसको बाथ टब खाली हो या भरा हुआ हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको बाथ टब में खेलना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट, एवरी मॉर्निंग मॉम गिव बॉब अ बाथ। बॉब लाइक स्टेइंग इन द बाथ टब। रोज़ मम्मी सुबह में उसको बाथ टब में नहाते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू कम आउट, और जब भी मम्मी उसको नहाने के लिए लेके जाते बाथ टब के अंदर बिठाते हैं, उसको फिर बाथ टब से बाहर ही नहीं आना होता है। उसको बाथ टब में ही बैठा रहना अच्छा लगता है और उसको वहीं बैठना बहुत पसंद था। मॉम हैज़ टू पुट हिम आउट ऑफ द टब, और मम्मी को उसको गुस्सा करके बाहर निकालना पड़ता था। जब भी उसको नहाने लेके जाते थे तो उसको गुस्सा करना पड़ता था कि अब तुम बाथरूम में से बाहर निकलो, टब में से बाहर निकलो। बॉब स्टार्ट्स क्राइंग, और जब भी मम्मी उसको चिल्लाते थे कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ तो वो रोना स्टार्ट कर देता था। बॉब, यू हैव बीन इन द टब फॉर एन आवर। तुम 1 घंटे से नहा रहे हो, अब बाहर आ जाओ। कौन ऐसे बोलता है, उसकी मम्मी ऐसे बोलती है। फिर नाउ पुट ऑन योर क्लोथ्स एंड ड्रिंक योर मिल्क। मम्मी बोलती है 1 घंटे से नहा रहे हो, बाहर आ जाओ, कपड़े पहनो और दूध पियो। तो बॉब क्या बोलता है रोते रोते, नो 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 क्राइड बॉब, और फिर बॉब रोने लगता है। नो क्लोथ्स नो मिल्क, आई वांट स्टे हियर। ना मुझे दूध पीना है ना मुझे कपड़े पहनने हैं, रोने लगता है और फिर बोलता है नहीं, मुझे यहीं रहने दो, मुझे यहीं नहाने दो, मुझे ना कपड़े पहनना है ना मुझे दूध पीना है। If the tub is empty, Bob throw his toys into the tub, then he climb in and start playing with them। फिर क्या होता था कि टब, अगर कई बार ऐसा होता था टब तो खाली पड़ा है, जब हम नहाते हैं तभी टब को भरते, तभी टब बाद में खाली हो जाता है। तो टब खाली हो ना तो भी बॉब उसके अंदर घुस जाता था, उसके खिलौने लेके और खेलने लगता था, खाली टब में खेलने लगता था। He play until we make him get out। जब तक हम उसको ज़बरदस्ती गुस्सा करके बाहर नहीं निकालते थे तब तक वो टब के अंदर खेलता रहता था। सो वी हैव टू कीप द बाथरूम डोर शट। इसीलिए उन लोग को बाथरूम के दरवाजे को लॉक करके रखना पड़ता था, क्योंकि बॉब कभी भी बाथरूम में घुस जाता था। और नीचे कीजिए मैम। ओके, तो फिर क्या होता था कि बॉब कभी भी बाथरूम के अंदर घुस जाता था, कुछ भी हो तो बाथरूम में बार बार चला जाता था। तो उन लोग को ध्यान रखना पड़ता था कि बॉब बाथरूम में घुसे नहीं। चलो फिर क्या हुआ नेक्स्ट, येस्टरडे बॉब गिव मी अ बिग शॉक। नेक्स्ट डे एकदम शॉक हो गए, उसकी बहन एकदम शॉक हो गई। आई फिल द टब विथ वाटर एंड बबल बाथ। उसने क्या किया, उसकी बहन ने पूरा टब भरा, उसमें पानी भरा और फिर शैम्पू डाला ताकि उसमें बबल्स आ जाए। Before I go into the tub, the telephone rang। और जैसे ही वो नहाने जाने वाली थी तो क्या हुआ, अचानक टेलीफोन की रिंग बजी, फ़ोन की रिंग बजी। तो वो I shut the bathroom door and went to pick up the phone। और वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके फ़ोन को पिकअप करने चले गए।
तो फिर क्या हुआ, अ मिनट लेटर व्हेन आई केम बैक द बाथरूम डोर वाज ओपन। उसने क्या देखा कि जैसे ही वो वापस आए तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो फिर बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो फिर क्या हुआ, बॉब वॉज इन द टब विथ हिज ऑल क्लोथ्स, और बॉब बाथ टब के अंदर बैठा हुआ था पूरे कपड़े पहने हुए। ही वॉज कवर्ड विथ बबल्स, और उसके पूरे बॉडी पे बबल्स कवर हुए थे। एंड ही वॉज नॉट अलोन, और वो अकेला नहीं था। ओके, और अकेला नहीं था, बाथरूम में उसके साथ कौन था, तो बॉब भी उसके साथ बाथरूम में बैठा हुआ था। बॉब के साथ कौन था, मैक भी उसके साथ बाथरूम में बैठा हुआ था। उसका मैक कौन था, तो मैक वॉज अवर लिटिल डॉग, और जो छोटा सा डॉग था, छोटा सा पप्पी था, उसका नाम मैक था। वॉज विथ हिम इन द टब, और वो मैक को भी साथ में लेके टब में बैठ गया था। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है फोटो में। ओके, देखो ये मैक है उनका डॉग, और ये बॉब, दोनों पानी में बैठे हुए थे। बॉब, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आई क्राइड, आई एम गिविंग मैक अ बाथ। उसने क्या बोला कि उसकी मम्मी ने पूछा कि बॉब तुम क्या कर रहे हो बाथ टब में, तो बॉब ने रोते रोते बोला, अरे मैं तो मैक को नहला रहा हूँ, मैं मैक को बाथ दे रहा हूँ। ही सेड आई येल्ड बॉब एंड मैक आउट ऑफ द टब एंड कॉल्ड माई मदर, और फिर उसने बाहर निकाला दोनों को बाथ टब में से, और मम्मी को चिल्ला के बुलाया कि मम्मी देखो बॉब बाथरूम में घुस गया है। मदर ड्राइड देम ऑफ, मम्मी ने दोनों को साफ किया। ओके, देन शी आस्क्ड बॉब, हाउ डिड यू गेट इनटू द बाथरूम, तुम बाथरूम में कैसे घुसे, बाथरूम तो लॉक था। तो बॉब क्या बोलता है, बॉब रीच्ड अप ऑन हिज टोज एंड टर्न द डोर नॉब। बॉब ने क्या बोला, मैं अपने टोज पे, मतलब उंगलियों पे, पैर की उंगलियों पे खड़ा हो गया, और मैंने घुमा के नॉब खोल दिया। आई एम अ बिग बॉय, मैं अभी बड़ा बच्चा बन गया हूँ, मैं बिग बॉय बन गया हूँ, मैं अपने आप दरवाज़ा खोल सकता हूँ। ही सेड विथ अ हैप्पी स्माइल, और स्माइल करते करते उसने ऐसे बोला कि मैं बड़ा बच्चा बन गया हूँ। लास्ट नाइट डैड लॉक द डोर, बाथरूम डोर, ही पुट द की वेयर बॉब कांट रीच इट। फिर उन्होंने दूसरे दिन रात को क्या किया कि बाथरूम को लॉक कर दिया, मतलब चाबी से ताला मार दिया, और चाबी ऐसी जगह पे रख दी जहाँ पे बॉब पहुँच ना सके, क्योंकि बॉब क्या करता था, जब भी उसको बाथरूम खाली दिखता था वो जाके घुस जाता था, इसलिए उन्होंने बाथरूम को लॉक कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन, आंसर्स को टिक करेंगे। ओके, चलो पहले में क्या आएगा, What did Bob like the best? बॉब को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, तो वो था बाथरूम। बॉब को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, बाथरूम। ओके, फिर नेक्स्ट, Who gave Bob a bath every morning? बॉब को रोज़ सुबह कौन नहलाता था, तो बॉब को रोज़ सुबह उसकी मॉम नहलाती थी, उसकी मम्मा नहलाती थी। फिर Who filled the tub with water and bubble bath? तो इसका आंसर ये नहीं आएगा, आएगा सिस्टर, उसकी सिस्टर ने बाथ टब भरा था नहाने के लिए। फिर नेक्स्ट, हु पुल्ड बॉब एंड मैक आउट ऑफ द टब, टब में से बाहर किसने निकाला दोनों को, तो वो भी सिस्टर ने निकाला, क्योंकि जब वो फ़ोन में से बात करके वापस आई तो उसने देखा बॉब और मैक बाथरूम में, तो फिर उसकी सिस्टर ने उसको घसीट के बाहर निकाला। ओके, चलो नेक्स्ट, हु सेज दिस वर्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में ये वर्ड किसने बोले हैं वो हमें लिखना है। आई एम अ बिग बॉय, मैं अभी बड़ा बच्चा बन गया हूँ, तो ये किसने बोला था, तो बॉब ने बोला था। फिर नेक्स्ट, नो क्लोथ नो मिल्क, ना मुझे मिल्क चाहिए ना मुझे क्लोथ्स चाहिए, तो ये भी बोला था बॉब ने। आई एम गिविंग मैक अ बाथ, मैं नहीं नहा रहा था, मैं तो मैक को नहला रहा था, तो ये भी कौन बोलता है, ये भी बोलता है बॉब। फिर नाउ पुट योर क्लोथ्स ऑन, जल्दी से तुम्हारे कपड़े पहन लो, तो ये बोलता है, बोलते कौन, तो मॉम बोलती है बॉब की। फिर नेक्स्ट, हाउ डिड यू गेट इनटू द बाथरूम, तुम बाथरूम में किस तरीके से घुस गए, तो ये भी किसने पूछा, तो मॉम ने पूछा कि बाथरूम में तुम कैसे घुस गए। ओके, चलो नेक्स्ट, कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यहाँ पे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। मैक वॉज, मैक कौन था, तो बॉब्स लिटिल डॉग, जो बॉब था उसका छोटा सा पप्पी था, तो उसका नाम मैक था। ओके, बॉब गेव मैक, बॉब मैक को क्या करवा रहा था बाथ टब के अंदर, तो बाथ, वो मैक को नहला रहा था, बात करवा रहा था।
डैड लॉक द, डैड ने क्या किया, तो बाथरूम डोर को डैड ने लॉक कर दिया। ओके चलो नेक्स्ट, राइट द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स, यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। फुल एम्प्टी, फुल एम्प्टी, हियर देयर, ओपन शट, अंडर ओवर, वेट ड्राई, टेक गिव, पुश पुल, थ्रो कैच। ओके तो ये है ऑपोजिट वर्ड्स। चलो नेक्स्ट, ओके ग्रामर इन यूज। चलो यहाँ पे हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। आई गेट अप एट आएगा। ओके यहाँ पे किसी और की बुक है तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एट, यहाँ पे आएगा एट। आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 o'clock को सुबह उठता हूँ। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मैं सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाता हूँ। फिर नेक्स्ट है आई कम बैक एट नून, मैं दोपहर में वापस आता हूँ। आई प्ले इन द इवनिंग, मैं इवनिंग यानी शाम, मैं शाम को खेलता हूँ। आई स्लिप एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ। आई डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, संडे के दिन क्या होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो संडे के दिन कोई स्कूल नहीं जाता है। वी हैव हॉलीडे इन जुलाई, जुलाई में हमारा वैकेशन होता है, समर वैकेशन होता है। आई वॉज बोर्न इन ईयर 2004। ओके तो यहाँ पे भी ब्लैंक्स हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं दो ऑप्शन में, उसमें जो राइट वर्ड है उनको आपको चूज करके ब्लैंक्स में लिखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सर्कल करके दिखा दूंगी, वो वर्ड जो है वो आपको अपने तरीके से ब्लैंक्स में लिख लेना है। चलो क्या है फर्स्ट, बॉब इज 3 ओल्ड, तो बॉब इज 3 years ओल्ड। बॉब कितने साल का था, तो 3 years ओल्ड। ओके, मॉम डैश बॉब अ बाथ, मॉम गिव्स बॉब अ बाथ। बॉब पुट ऑन योर डैश, तो क्लोथ या क्लोथ्स, ES वाला स्पेलिंग आएगा, S वाला तो आएगा ES वाला स्पेलिंग। ओके फिर आई फिल्ड द टब डैश वाटर, आई फिल्ड द टब विथ वाटर। यू हैव बीन डैश इन द टब फॉर एन आवर, तो यहाँ पे इन द टब आएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ओके नीचे कीजिए, ऊपर से नीचे ड्रैग कीजिए। जो मैंने टिक करवाए हैं वो सेंटेंस आपको यहाँ पे लिख के और कंप्लीट करना है। ओके तो पूरे सेंटेंस देखो, फिर से मैं रीड करूंगी। बॉब इज 3 years ओल्ड, मॉम गिव्स बॉब अ बाथ, बॉब पुट ऑन योर क्लोथ्स, आई फिल द टब विथ वाटर, यू हैव बीन इन द टब फॉर एन आवर। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट। ओके तो ये भी हमारे चैप्टर नंबर 4 का ही पार्ट है। ये है राइम टाइम, चैप्टर नंबर 4 में इसका सब सेशन है। ओके तो ये क्या है, एक छोटी सी पोएम है जो हम रीड करेंगे और एंजॉय करेंगे। पोएम किसके बारे में है, तो कैट्स। ओके कैट यानी बिल्ली। स्टार्टर किट, दे आर ऑल ऑफ द सेम फैमिली, यू कैन नेम देम। ये सारे भी आपने देखे होंगे, लायन, टाइगर, लेपर्ड और कैट, तो ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे कैसे फैमिली होती है, तो इस तरीके से कैट की ही ये पूरी फैमिली है। ओके चलो तो हमें ये चैप्टर में कैट के बारे में देखेंगे, कैट कैसी होती है। कैट स्लीप एनीवेयर, जो कैट होती है वो कहीं पे भी सो जाती है। कैट को जहाँ पे जगह मिले, जहाँ पे उसको अच्छा लगे वहाँ पे कैट सो जाती है। एनी टेबल एनी चेयर, कोई भी टेबल हो कोई भी चेयर हो वहाँ पे कैट सो जाती है। टॉप ऑफ द पियानो, विंडो लेजेस इन द मिडिल ऑफ द एजेस, कहीं पे भी सो जाती है, खिड़की के कोने पे सो जाती है, पियानो के ऊपर सो जाती है। ओके विंडो खुली है तो उसकी एज पे सो जाती है। बिल्ली कैट कहीं पे भी सो सकती है।
ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शूज बॉक्स, एनीबडी लैप विल डू। कहीं पे भी अगर उसको कहीं आपके कबर्ड की ड्रॉ खुली है उसमें जाके सो जाएगी, आपके शूज़ का बॉक्स है या शूज़ पड़ा है उसमें घुस के सो जाएगी, या एनीबडीज लैप विल डू, कोई बैठा हुआ है तो उनके गोदी में, लैप यानी गोदी, तो किसी की गोदी में जाके भी कैट सो जाएगी। ओके, फिर क्या है, फिटेड इन अ कबर्ड बॉक्स, और कबर्ड में भी जाके सो जाएगी। इन द कबर्ड विथ योर फ्रॉक्स, और आपके कपड़े रखे हुए हैं तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कपड़ों के बीच में घुस के वो सो जाएगी। एनीवेयर दे डोंट केयर कैट स्लीप एनीवेयर, कैट को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी जगह है कैसी जगह है, बस कैट को सोना होता है तो कहीं पे भी सो जाती है क्योंकि कैट को सोना बहुत पसंद है। चलो नेक्स्ट, कैट स्लीप एनीवेयर एनी टेबल एनी चेयर। ओके, ये तो सिर्फ ऐसे ही तरीके से यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एनीबडी और एनीवेयर, बस उतना आपको दोनों ज्वाइन करके लिखना है, एनीबडी एनी वेयर। ओके, तो इस तरीके से बस ये आपको लिख देना है और इसमें कुछ नहीं करना है। कैट कहीं पे भी सो जाती है, कैसे भी सो जाती है क्योंकि कैट है वो। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे कॉल करना है और डायरेक्ट टीचर से बात करके आपकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।